दास्तान है उस मगरूर बादशाह की जिसने मिट्टी का पुतला होकर खुदाई का दावा किया। मिस्र की दरो दीवार उसके जुल्म की गवाही दे रहे थे। मिस्र के हर सिरे पर मेरा नाम लिखो, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई बनी इसराइल की एक ही पुकार थी, कोई मसीहा आए जो उन्हें अंधेरों से निकाल ले। ऐ अल्लाह, ये जुल्म कब खत्म होगा? हमारी नस्लें मिटाई जा रही हैं। लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ, क्योंकि अब फिरौन के खत्म होने का वक्त करीब था। तब हुक्म इल्लाही आया, ए मूसा, अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल जाओ। रात के सन्नाटे में हजारों कदम एक ही सिमत बढ़ रहे थे। दिल में डर था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बातों ने उनके यकीन को जिंदा रखा था। खामोश रहो और झुक कर चलो, हमें किसी की नजर में नहीं आना। जल्दी करो। सुल्तान, सुल्तान, बड़ी खबर है, बनी इस्राइल फरार हो गए हैं। मूसैया उन्हें ले गया है। मेरा लश्कर तैयार करो, आज इनका नामो निशान मिटा दूंगा। सफर रास्ता बदल चुका था। सामने गहरा नीला समुंदर था और पीछे मौत का लश्कर। इंसानी अकल कह रही थी कि अब बचने की कोई राह नहीं। तेज चलो, वो समंदर के किनारे फंस चुके होंगे। मूसा, सामने गहरा पानी है और पीछे मौत। अब हम कहाँ जाएं? फिरौन का लश्कर आ गया, हम मारे जाएंगे। हम फंस गए हैं, सामने समंदर है और पीछे जालिम फौज। हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। तब कुदरत ने वो दिखाया जो सदियों में एक बार होता है। समुंदर फट गया और पानी के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया। ये अल्लाह की खुली निशानी थी। ये क्या हो रहा है? अम्मी देखो, पानी दीवार बन गया। जल्दी चलो, ये अल्लाह का मौजिज़ा है। भागते रहो। सुभान अल्लाह, जितना गहरा पानी था, रास्ता उतना ही खुश्क है। फिरौन ने समझा कि ये रास्ता उसके लिए है। उसका तकब्बुर इतना गहरा था कि वो अल्लाह के इस जाल को समझ ना सका और अपनी मौत की तरफ बढ़ गया। ये रास्ता मेरे लिए खुला है, पीछा करो, इन्हें पकड़ लो। सुल्तान, ये जादू नहीं है, ये पानी किसी भी वक्त गिर सकता है। डरो मत, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुल्तान, पहिए फंस गए हैं, जमीन नरम हो रही है। हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है, हम किनारे पर पहुंच गए। पानी भी टूट पड़ा है, कोई नहीं बचेगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। सुल्तान, ये समंदर हमें निगल रहा है। पानी की उन दीवारों ने मौत का रूप धार लिया। एक पल में सब खत्म हो गया। वो लश्कर जो जमीन हिला रहा था, आज समुंदर की तह में दफन हो गया। सुल्तान, हमें बचा लीजिए। नहीं,
ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। अल्लाह ने उसका जिस्म बचा लिया ताकि कयामत तक आने वाले हर शख्स ये जान ले कि खुदा सिर्फ वही है जो आसमानों और जमीन का मालिक है। देखो, वो मर गया। जो खुद को रब कहता था वो एक बूंद न सह सका। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने हक को सरबलंद किया और बातल को मिटा दिया। तकब्बुर का अंजाम यही है। खुदा सिर्फ एक है, बाकी सब मिट्टी। बातिल जितना भी ताकतवर हो, हक के सामने उसे मिटना ही होता है। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में खामोश खड़ी एक ही बात चीख रही है कि ताकत और हुकूमत मिट्टी है, असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छुआ है तो इस हक की गवाही अल्लाह अकबर लिख कर जरूर दे। और भूलिए मत कि हक की हर फतह को दुनिया तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम का हिस्सा बनिए। फी अमानिल्लाह।